बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत आपसे दिलों के और खुल जाता है। वेलकम टू ट्रेडी टाइप 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। बीटीसी की प्राइस के साथ डेली ओपन हो चुका है और 1 घंटा ऑलमोस्ट गुजर चुका है डेली ओपन के बाद। और मार्केट जो है वो एक उसने लो बनाया लेकिन लोअर लो नहीं बनाया। अच्छा, इसके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सीपीआई डाटा के साथ कि क्या उसकी खबरें हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं। 0.1 जो है वो एक्सपेक्टेड जो था हमारे पास, वो हम कल बात कर रहे थे कि जो कंसेंसस है वो है कि 2.5 तक आएगा। तो 2.4 आया, जो कि जो मार्केट ने प्राइस इन किया था वो 2.5 था, लेकिन 2.4 आया। दैट्स अ गुड साइन फॉर द मार्केट। आफ्टर द डाटा मार्केट ने थोड़ा सा पंप लिया और उसके बाद अभी ऑलरेडी जो है वो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर रही है पिछले पंप को, जो कि लास्ट डे की कैंडल थी। अच्छा, अभी हम अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट स्ट्रक्चर आपके पास बुलिश स्ट्रक्चर है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, बेरिश नहीं हुआ। बेरिश कब होगा? जब आपके पास अगर 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इधर एक लोअर लो बनाता है, यानी कि आपके पास ये जो पॉइंट है 1 लाख का जो पॉइंट है, इसको अगर ब्रेक करता है तो इन दैट सिनेरियो आपके पास एक अ, थोड़ा सा बेरिश एक्शन देखने को ज़्यादा मिल सकता है। राइट नाउ इट्स ओके, ये थोड़ा सा जो पंप है उसी को रिट्रेस कर रहा है और दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे इसको वापस ऊपर जाना चाहिए। लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी जो है वो स्टिल बन रही है और ऊपर की तरफ बढ़ रही है। बीटीसी की अगर आप देखें तो ठीक ठाक लिक्विडिटी एक 11 पे है। 3 डे के टाइम फ्रेम पे हम इसको देख लेते हैं तो उसमें भी एक 11 पे है। 1 वीक के ऊपर देख लेते हैं तो उसमें कोई इतनी खास, अच्छा, दोनों दोनों तरफ बनना शुरू होगी। लिक्विडिटी नीचे भी बन रही है और ऊपर भी बन रही है। मज़े का सिनेरियो होने वाला। इसके साथ हम इथेरियम को देखते हैं तो इथेरियम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। सीपीआई डाटा आने के बाद इथेरियम ने एक अच्छा पंप लिया और उसने एक हायर हाई बनाया लास्ट डे की कैंडल से भी ऊपर। ऑलरेडी जो है ओपन इसका 2800 पे हुआ था और इसने एक हाई बनाया 2877 का। और उसके बाद मार्केट थोड़ी सी डंप हुई। स्लोली जो है वो मार्केट अपने आप को रिट्रेस कर रही है, जो कि गुड साइन है, जो कि अच्छा साइन है, जो कि एक बुलिश साइन है। मार्केट इसमें लो भी बनाएगी, मार्केट इधर से रिट्रेस भी हो सकती है। 2650 मैंने आपको कल भी बताया था, दिस इज द पॉइंट जो हम देख रहे हैं कि इसको रीटेस्ट करें और इसको अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाए और उसके बाद एक फ्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सिनेरियो प्ले हो सकता है। और अगर ये सिनेरियो प्ले होता है तो दिस कुड बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन मैं इस पॉइंट के ऊपर एथेरियम के ऊपर लॉन्ग करना चाहूँगा। एक और सिनेरियो ये है एथेरियम का कि अगर तो डेली कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती है, इस पॉइंट से ऊपर 2800 से ऊपर अगेन, यानी कि जो एक कैंडल तो क्लोज हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक और कंफर्मेशन हो जाए, एक और कैंडल क्लोज हो जाए, हायर हाई बनाए और कैंडल ऊपर क्लोज करे। इन दैट सिनेरियो हम एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं और हमारा टारगेट जो है वो फर्स्ट टारगेट 3.3 का हो सकता है और सेकंड टारगेट जो है 3574 या 3600 आपका टारगेट हो सकता है। ठीक है, जो कि अच्छा टारगेट है। तो इससे क्या हो सकता है, अगर ये सिनेरियो क्रिएट होता है तो ऑल्ट सीजन जो है उसको आप देख सकते हैं। मार्केट में इजीली आप देखेंगे कि मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पंप करना शुरू हो गए हैं। और वो मैं इस वजह से भी बात कर रहा हूँ कि जो बीटीसी डोमिनेंस को अगर आप देख लें तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप इसको देखें तो कल के दिन में बीटीसी डोमिनेंस वॉज एट 63.77, ये इसका लो था। ठीक है, राइट नाउ अगेन बीटीसी डोमिनेंस थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बेरिश बनना शुरू हो गया है।
ठीक है, ये अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो आपको नजर आएगा प्राइस इस तरह जो डोमिनेंस है वो ऊपर की तरफ जा तो रही है, लेकिन अगर इसने लो बना दिया तो ये ऑब्वियसली इसको रीटेस्ट करेगी, और अगर इसको ब्रेक करती है या इसको ब्रेक करती है तो इन दैट सिनेरियो आपके पास ऑल्ट सीजन आ सकता है। अच्छा, अब ये बीटीसी डोमिनेंस बेसिकली क्या है? बीटीसी डोमिनेंस है कि मार्केट कैप, यानी कि जो क्रिप्टो मार्केट कैप है उसमें बीटीसी का कितना पोर्शन है, ठीक है, कितना पैसा बीटीसी में है और कितना पैसा बाकी कॉइन्स में है। तो ये चीज शो करती है कि 64.14% पैसा जो है इस टाइम राइट नाउ वो बीटीसी में पड़ा हुआ है, बाकी ऑल्ट कॉइन्स की निस्बत, यानी 100% अगर क्रिप्टो का जो पोर्टफोलियो है और या जो पैसा है उसमें से 64% बीटीसी में इन्वेस्ट किया हुआ है लोगों ने। ठीक है, जब ये गिरना शुरू हो जाएगी, इसका ये मतलब नहीं है कि क्रिप्टो गिर जाएगी या क्रिप्टो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि बीटीसी से पैसा निकल रहा है या बीटीसी में पैसा कम हो रहा है और ऑल्ट्स में पैसा जा रहा है। ठीक है, इसके साथ आप ओवरऑल मार्केट कैप को भी देखें तो वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ओवरऑल मार्केट कैप को भी आप साथ साथ देखते रहे तो वो आपको समझ आएगी कि मार्केट कैप भी बढ़ रहा है और डोमिनेंस भी गिरी है, तो उससे आपको कंफर्मेशन होगी कि ऑल्ट्स में पैसा आ रहा है। अब हम इसको देख लेते हैं, ईटीएफ को देख लेते हैं, तो आपको नजर आ रहा है कि 76 मिलियन अभी तक इथीरियम में इन्वेस्टमेंट हुई है और बीटीसी में इतनी खास अभी इनफ्लो नहीं आया। तो दिस इज वेरी रेयर कि बहुत कम होता है कि बीटीसी ईटीएफ में पैसे कम आए और इथेरियम में ज़्यादा आए। स्टिल अभी हमारे पास जो मेजर प्लेयर है आईबीआईटी ब्लैक रॉक जो है, इसने अभी तक इसका डाटा नहीं आया। जब तक ये डाटा नहीं आएगा हम कुछ फाइनलाइज नहीं कर सकते। दिस इज वन ऑफ द ईटीएफ फास्टेस्ट ग्रोइंग ईटीएफ है, जिसमें आप देखें एवरी डे हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो इसमें ऐड करता है ईटीएफ में। ठीक है, बीटीसी परचेजिंग में। तो दिस दिस इज अ गुड साइन फॉर इथेरियम। राइट नाउ अभी तक ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है। एक्सआरपी को देख लें तो एक्सआरपी रिजेक्शन में आया है 2.3 के लेवल से, दोबारा से इसने रिजेक्शन ली है और राइट नाउ स्टिल मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है। दिस इज द पॉइंट जहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँगा इसको लॉन्ग करने में। यूनी को देखें तो अगर आप इसको, बहुत ही ब्राइट है, इसको ज़रा लाइट करें, इसको ज़रा लाइट करें। अच्छा, ये जो है यूनी को अगर हम देखें तो 26% के पंप के बाद थोड़ा सा रिट्रेस देखने को मिला, और मैंने आपसे कहा था कि ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट मीन्स प्राइस इधर तक आई है, रिट्रेस करगी। आज देखना ये है कि स्पोर्ट को कायम रखता या इसको ब्रेक करके नीचे आता। तो अगर इसको ब्रेक करके नीचे भी आता तो तब भी नॉट बैड। दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। 25%, 25%, और यहाँ पे रिमेनिंग आप अगर 50% भी बाय कर लें तो इन दैट सिनेरियो आपके पास दोबारा से पंप देखने को जब मिलेगा तो आपके पैसे अच्छे खासे ठीक ठाक प्रॉफिट में बाहर आएंगे। आप सुई की बात करें तो सेम उसी पॉइंट पे जहाँ से हमारा लेवल है और रिट्रेसमेंट लेवल भी है और हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी है, वो है 0.382 का। वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और नीचे के लेवल्स को देखें तो हम एक 3.3 का लेवल है, उसके बाद हमारे पास 3.2 का लेवल है सुई के लिहाज से। कार्डानो को देखें तो अगेन कार्डानो वही सेम बाकी कॉइन्स की तरह कार्डानो भी परफॉर्म कर रहा है। और एवेक्स को देखें तो एवेक्स ने भी रिट्रेस करना शुरू कर दिया। जब मार्केट
5-6 दिन की ग्रीन कैंडल्स बनाती है, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रही होती है, जैसे कि आप देख लें 1 2 3 4 5, तो ऑब्वियसली उसने थोड़ा सा रिट्रेस करना है, ठीक है। और क्योंकि अब इतनी ज़्यादा यहाँ पे लॉन्ग्स लगी होंगी तो मार्केट को रिट्रेस करना पड़ेगा। तो इन दैट सिनेरियो इन लॉन्ग्स को भी क्लोज करनी है, लिक्विडेशंस को भी क्लोज करना है। मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में मूव नहीं करती अनटिल अनलेस के नीचे सब कुछ क्लियर हो, और या बहुत ज़्यादा एक जैसे वॉल्यूम आया हो, या तो फिर नीचे के लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही हो, ठीक है, मींस के प्राइस आपकी रिट्रेस कर रही हो फ्रॉम अ सर्टेन लेवल। जिस तरह प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ आई और एकदम से मूव की, उसकी वजह यह है कि बाइंग जोन बन गए यहाँ पे। पहले कभी भी नहीं आई थी प्राइस, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई और उसने यहाँ से फौरन से इसने रिट्रेस किया विद इन फ्यू डेज आफ्टर कंसोलिडेशन फेज। ये एक इसने वेज बनाई। अगर मैं आपको इस तरह दिखाऊं, तो ये पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह की वेज बन रही है और उसके बाद प्राइस उसको ब्रेक कर रही है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगेन इस तरह की वेज बन रही है, प्राइस उसको ब्रेक कर रही है। यहाँ पे देखते हैं तो अगेन जो है प्राइस साइडवेज कंसोलिडेट कर रही है और एक वेज बना रही है और फिर इसको ब्रेक कर रही है, ठीक है। तो अब ये हो क्या रहा है कि थोड़ा सा पंप रीट थोड़ा कंसोलिडेशन और फिर एक पंप, फिर कंसोलिडेशन, फिर एक पंप, कंसोलिडेशन और फिर एक पंप। अब देखना ये है कि इसको ब्रेक ना करे, ये जो लोअर लेवल्स हैं इसको ब्रेक ना करे तो अच्छा सा है। अगर तो मार्केट इस लो से पहले एक हाई बनाती है तो वो अच्छा है इस मार्केट के लिए, ओवरऑल मार्केट के लिए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है और इस लो को क्रॉस करती है जो कि 100, अब एक सेकेंड, अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये लो हमारे पास है 104.26 बिट स्टैम्प के ऊपर, ठीक है। और अगर हम बिट गेट की बात करें तो वहाँ पे ये लो मौजूद है 103.30 के ऊपर, ठीक है। तो अगर इस लो को ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो जाएगा। इन दैट सिनेरियो हम बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। और बेरिश ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो बेरिश नहीं होगा, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए तो, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखें तो आपको ये चीज़ एक नज़र आएगी। और एक मार्केट का बुलिश स्ट्रक्चर जो है वो कायम है अभी तक। मार्केट ने अभी तक अ, अपने जो बेसिक स्ट्रक्चर को लूज नहीं किया है, ठीक है। पम्प कंसोलिडेशन, पम्प कंसोलिडेशन, पम्प, ठीक है, हायर हाई हर बार बनाए हैं। तो ये एक बुल मार्केट की निशानी होती है कि वी आर स्टिल इन द बुल मार्केट। और अभी मार्केट में स्टिल देर इज अ चांस कि मार्केट मजीद ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। यानी कि मार्केट में भी ताकत मौजूद है, पावर है, ठीक है। तो अब जिस तरह की बाइंग हो रही है और जिस तरह की मार्केट के स्ट्रक्चर चल रहे हैं और जो फंडामेंटल्स हैं और जो टेक्निकल्स हैं वो हमें बताते हैं कि मार्केट बुलिश है। तो बीटीसी इज द लीडर। अगर ओवरऑल मार्केट बुलिश है तो इट मीन्स के बाकी मार्केट भी आपकी उसे फॉलो करेगी। और जब बीटीसी डोमिनेंस गिरेगी और इथेरियम पंप करेगा, इन दैट सिनेरियो बाकी कॉइन्स भी पंप कर जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। शुक्रिया।